स्वागत है कार कैंपिंग इंडिया में। आज हम आपको एक इंडियन वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो इंडिया में कार कैंप साइट का इंफॉर्मेशन देगा। बने रहिए, आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। जीवन का सफर बिना मोल का मदर, हर कदम में छुपी है खुशी की खबर। मिलता हूँ नए लोगों से, फूलों से गोद में, खुद को पाता हूँ एक नए मोड़ पे। हमारे इंडिया में कार कैंप साइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप देख सकते हो जाकर कि यहाँ पे कैंप साइट्स अवेलेबल है या नहीं। हम नॉर्मली ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही काम चलाते हैं या फिर किसी रिसोर्ट में जाकर उनके बगल में पार्क कर लेते हैं, और नहीं तो फिर कोई ओवरलैंडिंग साइट जहाँ पे कैंप साइट, आजकल बहुत जगह टेंट कैंपिंग होता है, वो सब जगह में हम चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसा हो कि आप कहीं घूमने गए हो और आप वो सारे लोकेशन की डिटेल विद फोटोग्राफ, फैसिलिटीज़ अवेलेबल, ये सब चीज़ किसी वेबसाइट में आप रिकॉर्ड करो और वो आपके रिकॉर्ड किया हुआ जो लोकेशन है वो बाकी सबको एक वेबसाइट के जरिए अवेलेबल हो। कैसा रहेगा? आज हम इसी वेबसाइट के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कोई और वेबसाइट आपको इंडियन कैंप साइट्स के बारे में नहीं बताता है। और ये सिर्फ हिमालयन रीजन या नॉर्थ ईस्ट या ऐसा कुछ नहीं है, वो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बैंगलोर, साउदर्न इंडिया, एवरीवेयर जहाँ पे जो लोग उसे रजिस्टर किए हैं वो डिटेल्स अवेलेबल हैं। रिक्वेस्ट हम आप ज़रूर करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप एक बार ज़रूर वेबसाइट को विज़िट कीजिए, और अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो वो प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। कार कैंप साइट ढूंढना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है एक बहुत अच्छा कार कैंपिंग एक्सपीरियंस के लिए? क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप ऐसे जगह जाएं अपने फैमिली को लेके या फिर अकेले ही। आपके साथ कार रहेगा, एक कॉस्टली चीज़ है, साथ में आपका जानो माल भी है। आप हमेशा चाहेंगे कि वो सेफ़ हो, उसमें एनवायरनमेंट अच्छे हो, आसपास में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या ख़तरनाक जंगलों से भरा ना हो। तीसरा ये बात है कि पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। फाइनली आप जब सोने जाएंगे कार के अंदर में, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भैया पता नहीं कब निकलना पड़े। इसके लिए एक अच्छा कैंप साइट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के कैंप साइट्स होते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वो है जो ट्रायल एंड एरर वाला होता है, मतलब आप गए, हो सकता है वो जगह अच्छा हो ना हो। दूसरा ऐसा होता है जो पेड कैंप साइट्स है, लार्जली रिसोर्ट्स के बगल में या किसी के घर के बगल में। और तीसरा कैटेगरी और अंतिम कैटेगरी, मेरे हिसाब से कैटेगरीज और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैं 3 कैटेगरीज हमारे एपिसोड में बताना चाहते हैं। थर्ड है ओवरलैंडिंग स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब वो ओवरलैंडिंग कैंपिंग के लिए ही बना गया है। बहुत खूबसूरत जगह है, बगल से नदी गुजरता जा रहा है, सामने पहाड़ खड़ा है, जंगल भी है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड ज़मीन है बहुत सारा। वहाँ पे आप कैंप लगाओ, टेंट भी लगा सकते हो, कार भी अलाउड है। वो स्पेसिफिकली कैंपिंग के लिए ही बनाया गया हो। इन 3 तरीके के कैंप साइट हम सोचते हैं कोई एक जगह जाने के लिए। ऐसे आज भी गूगल मैप एक बहुत रिलायबल सोर्स है जहाँ से आप जगह का टेरेन या ऊंचा नीचा है या नहीं है, रास्ता जाता है कि नहीं, ये सब देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें कार कैंपिंग वालों को चाहिए वो एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं मिलता है। आइए देखते हैं। overlandingcamping.com वेबसाइट है। ये कुछ इस तरह से खुलता है और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज वो देते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो काफ़ी फीचर्ड कैंप साइट है, कुछ फ्री है और कुछ आपको पेड मिलेंगे या फिर ओवरलैंडिंग कैंपिंग वाला। लेट मी साइन ताकि मुझे कुछ बेनिफिट्स
मिलते रहे। कुछ इस तरह से दिखता है। Have I logged in or what? I don't know. Anyway, यहाँ पे आप अगर कहीं जाते हो तो ये उस जगह में आप व्हाट्सएप करके लोकेशन वगैरह शेयर कर सकते हो, और इस जगह में आपका वो लोकेशन भी फीचर कर सकता है। तो ये देखते हैं, दिस आर द प्लेसेस। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलेंगे। पॉपुलर कैटेगरीज होगा कैंपिंग साइट्स, ओवरलैंडिंग साइट्स, होम स्टेज। कैंपिंग एंड ट्रैकिंग के लिए उन लोगों ने कोई भी अगर लिस्ट करता है ओवरलैंडिंग एंड कैंपिंग, मिट्स के लिए ट्रैकिंग एंड हाइकिंग 5 लिस्टिंग है। आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और कुछ ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे वेबसाइट ने डाला है, वो देख सकते हो। इस कार कैंपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जैसे करावन सर्विसेज दिया जाता है, 3 है फ़िलहाल, वो भी देखेंगे हम लोग। और प्रोडक्ट वेंडर्स भी है, अभी तक ये कैटेगरी में किसी ने लिस्ट नहीं किया है, विच दे कैन डू बेसिकली। इससे आपको भी एक सहूलियत मिल जाएगा कि क्या किस तरह से प्रिपेयर करें, किस तरह से आगे बढ़े। तो टूर ट्रैक गाइड में एक बंदे का लिस्टिंग है, पोर्टर में अभी तक कुछ नहीं, एंड दिस इज़ देयर यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम लोग काम करते हैं। 185 लिस्टिंग है, ओवरलैंडिंग साइट्स में लगभग 200 है, होम स्टे है 20 लिस्टिंग। आप ऊपर चले तो देख सकते हैं इस जगह में आप लोकेशन दे सकते हो, ऑल कैटेगरीज जैसे कैंपिंग मीट्स, कैंपिंग पैकेजेस क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आइए चलते हैं कैंपिंग साइट्स में और देखते हैं इसमें क्या क्या ओपन होता है। पहला ही हरियाणा में है और मोरनी हिल्स पर फीचर्ड वेबसाइट मतलब कैंप साइट्स है बेसिकली। इगतपुरी में है, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों ने कर रखा है। ठीक है, और आप मैप में भी जाके खोज सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको चाहिए, राइट। सो दीज आर द प्लेसेस। हम एक ओपन करते हैं, लेट्स सी। ये एक वेरीफाइड लिस्टिंग है, मतलब जिस किसी ने भी यहाँ पे दिया है उन्होंने वेरीफाइड किया हुआ है इसको, और ये रेंटल है और आप अप टू 600 रुपीज़ इसका चार्ज लगेगा। सो दिस इज़ अ चार्ज वेबसाइट बेसिकली। सो यहाँ पे आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये दिल्ली से कितना दूर है, बुकिंग डिटेल क्या क्या है, यहाँ पे पेड साइट लिखा हुआ है, देखिए। एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर बुकिंग, एडवाइजरी गेट द जीपीएस लोकेशन रजिस्ट्री बिफोर डन। आपको इस वेबसाइट का फ़ायदा लेने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। और रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन मेरे ख्याल से बुकिंग करने के लिए आपको एक मैंडेटरी 100 रुपये का वो देना पड़ता है, इवन फॉर फ्री कैंप साइट्स। बट दैट इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि उसका जो 80% है वो जो दिया है उन्हीं के पास पहुंच जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट टू एडवांस कार कैंपिंग मैसेजेस टू एवरीवन, राइट। क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, राइट, कुछ तो मोटिवेशन हो। ये लोकेशन उन्होंने वेगली दिया हुआ होता है, और आप जब उसे बुक करेंगे, बुकिंग के दौरान एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा, प्लस मेरे ख्याल से फ़ोन नंबर भी दे देते हैं ये, ओके। जो इसका आप रिव्यू भी कर सकते हो, और अगर जैसे समय बीतेगा और बहुत सारा डेटा सामने आएंगे, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करेगा, तब हम लोग देख पाएंगे कि इनमें रिव्यू भी होता रहेगा। ठीक है, ये है लोकेशन का इंफॉर्मेशन दिया ही गया है, और ऐड रिव्यू आप तब कर सकते हो जब अगर आप इसको यूज़ किए हो तो, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके जो फोटोग्राफ्स है ये आपके ऊपर में दिया हुआ है। किसी एक टाइम पे ये मेरे ख्याल से बर्फ़बारी भी होती है यहाँ पे, तो आप अगर देख के कांटेक्ट करने के बाद जाते हो तो आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये कुछ कवर्ड सा है मेरे ख्याल से, एंड
टेंट वगैरह भी है, आप टेंट भी ले सकते हो, लेकिन हम कार कैंपिंग वाले कार में ही सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन लुक एट दिस व्यू, ब्यूटीफुल राइट। हम लोग चलते हैं इसके आगे के और व्यूज़ में, ठीक है। लेट अस गो टू द होम। आइए इसके नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। यहाँ पे 200 साइट है जो आप देख सकते हो, एंड सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा, नागौर नेशनल पार्क, मेरे ख्याल से साउथ में कहीं पे, या फिर इगतपुरी महाराष्ट्र से लेकर एवरीवेयर, यू हैव एवरीवेयर बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको बुकिंग करना है तो आप कुछ इस उसमें जाकर कर सकते हो। जैसे मेरे इसमें 2-3 जगह में कैंपिंग हुआ है, वो सब का मेरे एक रेफर्ड जगह में कुछ एक बंदे ने, सौविक दास पर्टिकुलरली, उन्होंने कैंपिंग किया था, एंड ही काइंड ऑफ गिव अ गुड रिव्यू बेसिकली। इसको अगर ऐसे देखते हैं तो आई हैव अ गुड ब्यूटीफुल प्लेस, वंडरफुल एक्सपीरियंस, 5 स्टार दिया गया। आपको हम बता देते हैं, इसमें हम सुल्तान में गए थे, कितना ब्यूटीफुल प्लेस था हमारा। यही वो जगह है जहाँ पे हम गए थे, सुल्तान। चला जाता हूँ इस एपिसोड का या अभी इस एडवर्टाइजमेंट को भी झेलना पड़ता है। हम लोग कुछ इस तरह से इस जगह में गए हुए थे। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। इस तरह से ये कैंप किया था हम लोगों ने। देखिए कितना बहुत बेहतरीन प्लेस है। सो कमिंग बैक टू दिस, वैल्यू फॉर मनी 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। इस तरह के रिव्यू आपको मिल जाएगा। चलते हैं वापस कैटेगरीज पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलैंडिंग का कैंपिंग वेबसाइट्स बहुत सारा है। टू गुड बेसिकली। तो यहाँ पे हिमाचल वगैरह भी दिया गया है। होम में चलते हैं और हम सर्च करते हैं स्टेट वाइज। मानो हम यहाँ पे हिमाचल लिखते हैं, उत्तर प्रदेश। लेट अस ट्राई। कोई भी कैटेगरी हो उसमें दे देते हैं, मानो कार कैंपिंग वेबसाइट ही हो, डालते हैं इसमें। देखिए क्या आता है। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो टोटल प्लेस है वहाँ पे वो दे जाता है जितने भी है। यहाँ पे लगभग एक तो दिखाई दे रहा है ही, उसके साथ मासरोबा में है कोई जगह, एक ब्यूटीफुल प्लेस नियर रोहरू है। सो देयर आर 4 सच केसेस यहाँ पे आप देख सकते हो जो लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है। सो फैंटास्टिक वेबसाइट फॉर फाइंडिंग आउट कैंप साइट्स। मतलब ये दरअसल इंटरनेशनल लेवल में ले जाता है, जहाँ पे कैंप साइट्स के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट होते हैं। यहाँ पे भी वो चीज़ अभी आपके सामने अवेलेबल है। गूगल में सर्च करके देखिए, इसके बारे में बहुत सारा कुछ देता है। इवन चैट जीपीटी इसको रेफ़र करता है। अगर आपको
कैंप साइट ढूंढने हो तो इंडियन पर्सपेक्टिव में, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, राइट। यही चाहिए था हमें बहुत दिनों तक, राइट। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, और उनके लिए आप अगर यहाँ पे पुणे लिखते हो, मानो पुणे से हो आप, सिंपली यहाँ पुणे सर्च करते हो तो पुणे या उसके आसपास का जो लोकेशन है वो यहाँ दिखा देता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक नासिक के आसपास है, एक छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के आसपास है, खपोली है, ये कुछ जगह है। आप जो कोई भी यहाँ पे देख रहे हो, प्लीज़ रजिस्टर मोर प्लेसेस जहाँ पे आप गए हो, वहाँ पे अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है कहीं पर तो आप इसको प्लीज़ रजिस्टर कीजिए, ताकि यहाँ पे बाकी सारे लोग जो मुंबई से जाना चाहते हैं, ग्रेट वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको मौका मिल जाए आपके नॉलेज का फ़ायदा उठाने का, राइट। इसमें रजिस्टर कीजिए, ऐड लिस्टिंग करके इस जगह में जाकर आप बहुत अच्छे तरह से अपना लिस्टिंग कर सकते हो। ओके, सो दिस आर सर्टेन प्लेसेस ब्यूटीफुल। इलोरा केव के आसपास है, देखिए ये हिरण्य लेक के पास है, अलीबाग में है। सो आई थिंक यू नो यू कैन एंजॉय लॉट इन वेस्टर्न एरिया। आइए देखते हैं कर्नाटका के आसपास कुछ है कि नहीं। सो वी विल गो फॉर बैंगलोर। यस, एंड बैंगलोर एज यूजुअल जैसे होना चाहिए। आई एम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। आसपास तमिलनाडु में एक दिख रहा है, एक और तमिलनाडु में दिख रहा है। बैंगलोर, चेन्नई, पुदुचेरी में कोई है, वो भी तमिलनाडु में। एक राचामनाहल्ली में करके कोई है, 40 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर, ओवरलैंडिंग साइट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप एक ईसीजू को रेंट कर सकते हो, जिसका बुकिंग रेट लगभग 6,000 से 7,500 है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे लोग दे सकते हो। मैं अगर कभी बैंगलोर गया तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। आई डेफिनेटली लाइक इट। सो देयर इज़ अनदर वन नियर, लोकेशन उन्होंने बताया नहीं है, बट इसका जो पिक्चर दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत है। अगर बैंगलोर वाले ये देख रहे हैं तो कहीं देख के ये पिक्चर नहीं लगता ये नंदी हिल्स का है, मे बी। देवीसेट्टीहल्ली एक और है। दीज आर ऑल लिटिल बिट पेड साइट बट ब्यूटीफुल, आई थिंक। सो इस तरह से आप लोकेशन के जरिए भी कैंप साइट ढूंढ सकते हो आपके खुद के लोकेशन के मुताबिक, राइट। तो ये था overlandingcamping.com वेबसाइट के बारे में छोटा सा डिटेल। बाकी आप लोग खुद काबिल है इसको जानने के लिए, इसको पूरा अंदर तक देखने के लिए विज़िट कीजिए इस वेबसाइट को और रजिस्टर कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ पे ये कैंप साइट्स स्पेसिफाई कर रहे हैं। 200 कहीं पे 250 टोटली मिलाकर आपके मेरे पास 400 450 कैंप साइट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लमों को हल कर सकता है। जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि सिक्योरिटी क्या है, एक कन्फर्मेशन मिल जाता है आपको कि ये जगह पर आप जा सकते हो। कहीं पे आप पैसे दोगे, कहीं पे आप पैसे नहीं भी दोगे, या सिंपल थोड़ा सा बहुत कुछ पैसे दोगे। थोड़े से पैसों से आप एक पीसफुल कैंप साइट का मज़ा ले सकते हो। आइए बात करते हैं कि किस तरह से आप अपना इस कैंप साइट्स को चूज़ करोगे। हाँ, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास में, लेकिन हमारे ये इंफॉर्मेशंस आपको एक चेकलिस्ट की तरह मानिए आपको इक्विप करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आप किस तरह से इस कैंप साइट्स को ढूंढे, किस तरह से सिलेक्ट करें, ठीक है। डेफिनेटली आप देखिए कि लोकेशन क्या है,
थोड़ी सी आसपास में कोई अगर पिक्चर्स दिखता है तो वो भी देख के पता कीजिए कि ये जगह कैसा है। एक्सेस रोड कैसा है, रोड क्या आपको एक सेडान से काम चल जाएगा या फिर आपको एसयूवी की ज़रूरत पड़ेगी। रास्ता बहुत इम्पॉर्टेंट या मतलब रखता है आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। परमिशन, आई मीन क्या ये प्राइवेट है, क्या ये रिज़र्व फॉरेस्ट है, क्या यहाँ पे पंचायत लैंड है जो गांव वासी लोग देने के लिए, परमिशन देने के लिए तैयार है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सेफ़ कितना है फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, क्योंकि फ़ोन नंबर आपको अगर मिल जाता है तो आप ये चिंता कर लीजिए कि ह्यूमन से अब तो आपको कोई झमेला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी आपको वाइल्ड लाइफ से तो कुछ नहीं है, ये चीज़ चेक कर लेना ज़रूरी है। और किस तरह के एमिनिटीज़ अवेलेबल है, क्या पानी अवेलेबल है, क्या टॉयलेट अवेलेबल है, टॉयलेट नहीं अवेलेबल है तो कहाँ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जुगाड़ कर लेनी चाहिए कैंप साइट बुक करने के पहले। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। इनकेस अगर किसी भी वजह से ये कैंप साइट्स आपको नहीं जचता है जाने के बाद में, तो आपके आसपास में कोई होटल या नेक्स्ट कैंप साइट का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एपिसोड खासकर उन लोगों के लिए था जो तैयारी करते रहते हैं, कैंपिंग करने रियली नहीं जाते हैं। ऐसा पूछिए तो आपका तैयारी बेकार है अगर आप कैंप करने नहीं जाते हो। तो ये मेरा एक छोटा सा कोशिश था आपको इक्विप करने के लिए कुछ विद सम इन्फॉर्मेशन, ताकि आप कैंप करने जाओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा जितना भी कैंप सेटअप रिलेटेड या एक्सेसरीज रिलेटेड एपिसोड्स है उसमें अच्छे व्यू आते हैं, जो भी आते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोकेशंस दिखाते हैं कि कहीं पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता लोग। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं अधिकतर समय वेस्ट बंगाल या ईस्टर्न साइड में है जहाँ पे कार कैंपिंग का उतना चलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ गर्मी है, यहाँ पे हो सकता है ना हो। लेकिन लोकेशंस के एपिसोड अगर आप देखते हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरह से हम वो लोकेशन डिसाइड करते हैं, किस तरह से एक लोकेशन ना मिलने पर दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। मैं हमारे उन एपिसोड को देखने के लिए ही सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको उन लोगों को जो जस्ट टीवी में या मोबाइल में ही कार कैंपिंग की वीडियो को देखकर खुश हो जाया करते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये कमेंट करके बताइए कि आखिरी बार आप कहाँ गए हैं या इस बार आप कहाँ जाएंगे। एक चीज़ बता देते हैं आपको कि गर्मी का सीज़न है, मेरे ख्याल से आप इस समय में बहुत ज़्यादा कैंपिंग करने नहीं जाएंगे, लेकिन बरसात आ रहा है, बरसात में बड़ा अच्छा कैंपिंग होता है। ये लोकेशन डिसाइड कीजिए, निकल पड़िए। खासकर अगर जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं वो डेफिनेटली कैंपिंग करने के लिए हिमालय में जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा, बरसात के समय में तैयार होकर जाइएगा। रोड फिसलन होता है और ड्राइव वगैरह केयरफुली कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पे 7000 का माइलस्टोन हमने क्रॉस किया है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ आज इस एपिसोड को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।